बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आजकल लाहौर शहर में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जंग लगी हुई है। कत्ल और गारत का सिलसिला शुरू हुआ हुआ है, कई माह हो गए हैं। कभी पुलिस मुकाबला हो जाता है किसी का, और किसी को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। अब देखें, जावेद भट्ट साहब जो हैं, जनाब मकतूल तीफी भट्ट के बेनोई, इनको सरेआम शूटरों ने कत्ल कर दिया। शराब में किनाल रोड पे मेन पे ये वक़्वा हो गया। आगे अब क्या होने को है? 30 सालों में बड़े बड़े नामवर लोगों को ये दुश्मनी खा गई है। इसमें क्या निकलना क्या है? आखिर सुलह के लिए कौन आगे जाएगा जो इनकी सुलह हो जाए? ये दुश्मनियाँ, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी की बहन रो रहे होते हैं। अजीब हालात देखने में आ रहे हैं, नाजुक हालात। लेकिन ये कत्ल व गारत का सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये दोबारा शुरू होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नियाज भट्ट साहब, सीनियर साफ़ी हैं। इनसे पूछते हैं, भट्ट साहब ये हकीकत अब इसकी क्या निकलेगी? ये भट्ट साहब को जो जावेद भट्ट मकतूल को कत्ल किया गया, इसके मुल्ज़मान पकड़े गए हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अरसा दराज लाहौर में अजारादारी कायम करने के लिए पहले पहलवानी होती थी जी। जो पहलवान जीतते थे उस वक्त भी लोगों में खुंदक और हसद चलता था। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एक नादर ग्रुप था जी जी, जिनके पास उनका एक भाई था अकराम भट्ट, तीफी भट्ट साहब वहाँ उनके साथ होते थे। उसके बाद कौन सी दौर की बात कर रहे हैं आप? ये मैं 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक नेटवर्क बना, एक बिल्ला ट्रक काम वाला था। उनका अपना एक तरीकाकार था पूरे पाकिस्तान में। उनका पहलवानों के साथ साथ उन लड़कों के साथ भी जो बदमाशी के कदम रखते थे, उनको अपने साथ रखते थे लोगों को हरासा करने के लिए। कई नौजवान भट्ट साहब होते हैं जो अपना एक शुगल के तौर पे गन्ने पकड़ लिया, असले वाले साथ हो तो बड़ा वो अपने को फ़ख्र महसूस करते हैं। ऐसे भी कई बेचारे वो भर्ती हो जाते हैं इन लोगों में। होते हैं। असल में अब देखा जाए तो फिल्मों की वजह से ये एक अंडर माफिया था। अच्छा। इस माफिया में अजारादारी कायम करने के लिए उन्होंने हर दौर में बहुत सारे प्लानिंगें की, बहुत सारे कत्ल किए और कत्ल करवाए। अच्छा। तो आप ये समझ लीजिए, जब आप कत्ल करवाते हैं तो फिर जवाब भी आता है। इस तरह और फिर इसमें ग्रुप बंदी, एक फलाना ग्रुप एक फलाना ग्रुप। लाहौर में 2 ग्रुप बरसरे बदमाश रहे, एक बिला ट्रका वाला ग्रुप, दूसरा तीफी भट्ट ग्रुप। जी जी। लेकिन बात फिर यहाँ पर तक नहीं थी। मार्केटों के सदर बनना, मार्केटों के मसले हल करना, इन चीज़ों से बहुत सारे मसाइल पैदा होते चले गए, कम नहीं हुए। जब बिला ट्रका वाला कत्ल हुआ तो 7 बंदे नॉमिनेट FIR थे, उनको सबको बारी बारी कत्ल करवा दिया गया। इसी तरह टिपू ट्रका वाला जो था वो बड़ी अपने साथ सिक्योरिटी रखता था, लेकिन जब वो दुबई गया तो लोगों ने उसे समझाया कि इधर ही रह जाओ, पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन वो जब आया तो एयरपोर्ट पर कत्ल हो गया। इसी तरह अब उसकी पग जो थी उसके बेटे बलाज के सर पर आ गई। उनका एक मामा बच्चू है जो हर चीज़ का एडवाइज़र है, बच्चू पहलवान। और बहुत सारे इनके घरेलू मामला भी ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से ये बदमाशी जो है खराबी है। और दूसरी बात हमेशा देखने में आई है कि जब 2 ग्रुप एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं तो इनमें एक मुखबर ग्रुप होता है जो इधर की बातें इधर और उधर की बातें उधर को लाज़मी हर गैंग में ऐसे बंदे होते हैं। इस चीज़ के पैसे लेता है और जब गलत रिपोर्ट जाती है और उसके फिर नताइज भी गलत आते हैं। ऐसे ही अब जावेद भट्ट साहब अरसा दराज से बरांथर रोड में एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर थे, लेकिन तीफी भट्ट साहब का जो नाम था उनके साथ जुड़ा हुआ था, बेनोई हैं उनके। अब ये जो बलाज का कत्ल हुआ उसमें तीफी भट्ट साहब नामजद हुए, जावेद भट्ट नामजद हुआ, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। लेकिन उससे पहले इन चीज़ों के ऊपर मलक एहसान ने एक प्रोग्राम करके कहा कि यार आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म करो और
अमन अमान से रहा जाए। बिल्कुल। जिसके ऊपर लाहौर के काफ़ी बड़े बड़े नामों ने मिलकर लखू डैरिया, आमर रोड के अरशद भट्ट साहब और बहुत सारे जिनकी दुश्मनियाँ चल रही थी वो ख़त्म करवा दी। जब वो दुश्मनियाँ ख़त्म हुई तो उन सारे मामलात का लुबे लुबाब बलाज के अंडर चला गया। इस चीज़ की तकलीफ़ या इस चीज़ की टेंशन या इस चीज़ का प्रॉब्लम, इसके अलावा मफादात जो थे वो मुतासर हुए तो बलाज की तरफ सब का रुख हो गया कि क्योंकि हर मामला बलाज की तरफ चल रहा था। इसी दौरान बलाज ने कहा भी कि मैं पाकिस्तान रहना नहीं चाहता। क्या है, हम कारोबारी लोग हैं, लोग हमें बदमाश कहते हैं। नहीं, ये तो भट्ट साहब मैं भी कहूँगा कि बड़े अरसे दराज से पाक इंटरनेशनल गुड्स के नाम से ये कारोबार कर रहे हैं और कारोबार इनका पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और ये लोग समझ से बाहर है। कौन इनको क्या करता रहा, आपस में कभी गोभी पे फायरिंग हुई, कभी गोगी ने इन पे करवा दी। ये अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ है रिश्तेदारों पे, ये आज तक आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आज तक गोगी के घर वालों पे या टीवी के घर वालों पे किसी किस्म की फायरिंग हुई किसी के ऊपर, किसी रिश्तेदार पर? यह अब सिलसिला शुरू हुआ है। सर इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 30 साल से तीफी भट्ट ने किसी को चपेड़ भी नहीं मारी। बिल्कुल ऐसे ही। गोगी भट्ट साहब जो थे वो मुख्तलिफ सुलह सफाई, नदीम वाई, सुलह सफाई मामला हैंडल करने के लिए एक दूसरे को बुलवाते थे और वो कहते थे कि भाई ये असल में सबसे बड़ी बात है शक करना और गलत रिपोर्ट होना। अब जैसे कि अभी आप कह लें कि वो मर्डर का सिलसिला जो है लखू डैरियों पर डाला, कैसर पर डाल दिया है, जबकि वो तो मौके पर था ही नहीं। नहीं, ये अब आप देखें अब कि इनको नामजद किया गया एक बलाज के भाई को और कैसर भट्ट को नामजद किया गया। ये तो फिर और आपको ये वो देने की कोशिश की जा रही है। जो अंदर की रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि एहसन शाह का कत्ल जो है जवेद भट्ट का कत्ल का मौजब बना है। अगर एहसन शाह को कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, भाई मुल्ज़िम आपकी हिरासत में है, आप कैसे उसे कत्ल कर सकते हैं? नहीं, वो ऑडियो जो उसकी लीक हुई है ना, इसकी ऑडियो जो अपनी बीवी को इसने फ़ोन पे कहा है कि जी मैंने गैंग बना लिया है और अब ये बहुत बड़ा आवाम को मैंने तोहफा देना है बाहर आके, और ये आपके सामने उसके बाद ये रद्द-ए-अमल चला है। तो फिर शकील भट्ट जो CIA के सब इंस्पेक्टर हैं, माल्टन CIA के काफ़ी काबिल ऑफिसर हैं ये, और ये हैंडल कर रहे हैं सारे। लेकिन अभी अजहर गुलशन ने जाके CCPO लाहौर से मीटिंग की है जिसमें ये सुनने में आया था कि मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन नहीं, ज़राए से हमें पता लगा DIG जो हैं CIA के ऑर्गेनाइज क्राइम के इमरान किश्वर साहब, उन्होंने कहा है कि जी हमने उसको मुअत्तल कोई नहीं किया, वो काम कर रहे हैं। ये शकील भट्ट काम कर रहा है तो फिर अच्छी बात है ना कि ये बाकी जो नेटवर्क है ये इंशाल्लाह टूटेगा। शूटर मैं आपको बताता चलूँ, मेरे ज़राए से है कि शूटर भी पकड़े गए हैं और उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। असल हक़ाइक़ 2-4 दिन बाद सामने आएंगे। सिर्फ मुझे ये आप बता दें कि जवेद भट्ट के कत्ल से किस गैंग को फ़ायदा पहुंचा है और किसको पहुंचना है फ़ायदा या पहुंच रहा है? ये आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं क्योंकि लाहौर में इस वक्त अपने जो मलक एहसान साहब हैं उन्होंने दुश्मनी ख़त्म करने के लिए कोशिशें की हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनको मंथलियाँ मिलती थी वो ख़त्म हो गई। आया क्या, ये मंथलियाँ ये दोबारा वो मामलात को करने के लिए कत्ल व गारत इस लेवल पर की जा रही है कि इल्ज़ामात हैं किसी को। अब तीफी भट्ट के एक तरफ ग्रुप कह रहा है जी कि एहसन शाह को कत्ल करवाने का मकसद तीफी भट्ट को बेगुनाह करवाना है ताकि एविडेंस ख़त्म हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ अब उनके बिनोई को कत्ल करवाने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं जी कि पुलिस ने उनको मर्डर करवा दिया है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी भट्ट साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आखिर पे ये बात कहूँगा कि ये कोई तीसरा या चौथा बंदा है जो इनको लड़वाने की कोशिश कर रहा है 3 पार्टियों को। एक कैसर भट्ट, लखो डैरी, बलाज टीपू, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और एहसन फैमिली तो किसी खाते में नहीं आती, वो तो चलेंगे जो उसने किया उसको उसका सिला मिल गया। लेकिन ये जो आग लगाई जा रही है, भड़काई जा रही है, इसका जिम्मेदार जो है
ये अब कौन है? पीछे कोई ऐसी पार्टी है जो आगे सामने नहीं आ रही और ये वुकवे करा रही है ताकि पंजाब पुलिस भी बदनाम हो और इनमें कत्ल गारत का सिलसिला शुरू हो जाए। ये समझ से बाहर है। ये कौन है? ये पंजाब पुलिस हमारी इंशाल्लाह CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब ने मीटिंग की है। उन्होंने मुतमिन किया अजहर गुलशन को भी कि असल हकायक मैं आपके सामने लाऊंगा और सामने आएंगे। ना लखोटियारियों का नाम निकलना है कैसर बट का, ना इसका बिलाल के भाई का निकलना है, ना किसी और का। ये कोई तीसरा चौथा बंदा है जिसका असल पता लगेगा कि शूटर किसके थे, किसने भेजे, कहाँ से आए। ये 2-3 दिन बाद आपको पता लग जाएगा। पर साहब सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी सुलह होनी चाहिए। अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा बीच में पड़ जाए जो इनकी सुलह करा दे ताकि आगे से किसी का भाई, किसी की बहन और माँ रोती हुई नज़र ना आए कि मेरा जवान बच्चा मर गया, कत्ल हो गया। ये बहुत दुख वाली बात होती है जब किसी का कोई जवान बच्चा कत्ल हो जाए, सरेआम शूटर उसको मार देते हैं। ये बहुत जुल्म की बात है। पंजाब पुलिस को चाहिए कि कोई ऐसा बंदा बीच में डाले, इनकी मानी कुरानी इनकी सुलह करा दें ताकि ये सिलसिला बदमाशों वाला ख़त्म हो जाए। जी, इसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।